नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा पंजाब के उस बॉर्डर पर ज़िला फतेहाबाद के कस्बा जाखल को अगर शहर की बात करें तो शहर के इस जाखल के बस स्टैंड के बाहर हम मौजूद हैं, जहां के हालात एक बार आपको दिखा दें कि जिस प्रकार से नगर पालिका प्रशासन की ओर से लाखों रुपए की लागत के साथ अगर प्रति महीना बात करें तो 3,60,000 रुपये की लागत से प्रति महीना सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जाता है। लेकिन सफाई व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये जाखल के मुख्य बस स्टैंड के जो हालात है, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो बस स्टैंड के बाहर के जो हालात हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो हालात हैं वो बने हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के हालात को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ पर गुजरते होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो रोड है वो हरियाणा पंजाब राज्यों को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है और जाखल मंडी के ये बस स्टैंड के मेन गेट के सामने का यह दृश्य है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ गंदगी का जो माहौल है वो बना हुआ है। अब आपको बता दें कि इस गंदगी का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है। गंदगी का असल में सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से साफ तौर पर जो है यहाँ की अनदेखी जो है वो की जा रही है। अनदेखी की बात करें तो यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई सफाई व्यवस्था की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। और इसके अलावा जब से यहाँ पर सीवरेज डाला गया है तब से लेकर यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग टाइलें थी जो उखाड़ी गई थी उनको ठीक ढंग से नहीं लगाया गया है। और यही कारण है कि बस स्टैंड के जो बाहर की जो मेन रोड है, इस मेन रोड के हालात यह है कि वाहन चालकों को बड़ी ही परेशानी के साथ यहाँ पर गुजरना पड़ता है। कई बार तो यहाँ पर लोगों को दुर्घटनाग्रस्त भी होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ की जो इंटरलॉकिंग टाइलें हैं उनके हालात आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इंटरलॉकिंग टाइलों को उखाड़कर एक तरफ फेंका हुआ है। यानी कि अगर सरकारी संपत्ति का अगर हम कहें कि यहाँ पर दुरुपयोग वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हरियाणा पंजाब राज्यों को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग पर हम मौजूद हैं। हम यहाँ के एक बड़े ही समाज सेवी रविंदर सिंह जी जो वार्ड नंबर 1 से हैं उनसे बात करते हैं। रविंदर जी, इस रोड की जो हालात है पिछले 1 साल से भी ज़्यादा हालात यहाँ पर बड़े ही दुश्वार बने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी प्रमोद जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। आपने इस समस्या की तरफ हमारे एरिया में आने की भी सोची, क्योंकि आज तक कोई पत्रकार वगैरह कोई नहीं आया जी। इस गली का बहुत ही बुरा हाल है जी। देखो मेरे को यहाँ 1 साल हो गया तकरीबन, यहाँ अपनी लैब है गुरु नानक लैब जी। तो आप वहाँ से फ्रूट वाली दुकान से शुरू होकर बस स्टैंड के बड़े गेट से लेके पंजाब के बॉर्डर तक बहुत ही बुरा। आप देखो कैसे पॉलीथीन और कोई सफाई कर्मचारी, कोई भी नगर पालिका का कर्मचारी कभी भी यहाँ शुद्ध लेने नहीं आया जी। हमने बहुत बार इसका वो भी किया, MC साहब को भी इसके प्रति अवगत करवाया, पर कोई इसका सलूशन नहीं निकल रहा। आपसे विनती है कि आप प्रशासन तक इस गली की मांग जरूर उठाएं। तो यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए भी नहीं आता? नहीं जी, एक गाड़ी अब आने लगी है, बस वो कूड़ा उठा के चली जाती है। झाड़ू वाला या सफाई वाला कोई भी कर्मचारी यहाँ पर आज तक नहीं आया है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है इंटरलॉकिंग टाइलें जो है सीवरेज के कारण उखाड़ी गई थी, हाँ जी, उनको या तो मतलब एक तरफ लगा दिया गया है या वो टूट गई हैं, वो भी बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। बिल्कुल, आप खड्डे देखिए, ये साइडों पे लगा दिए, ये दुकानों के शटर के ऊपर आ गया, बीच में खड्डे का हाल देखो आप। बिल्कुल सही तरीके से ये अगर इनको ही लगा देना तो रास्ता तो सीधा हो जाएगा, क्योंकि मेन रास्ता आ गया जी। तलवाड़ा चांदपुरा और ये गांव है तलवाड़ी, सारे इसी रास्ते से जाते हैं जी। तो रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका ये कहती है कि सफाई व्यवस्था पर साल में 45 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च वो कर रही है। क्या कहेंगे, जो 45 लाख रुपए सरकार जो है यहाँ पर खर्च कर रही है, क्या वो बर्बाद हो रहे हैं? देखो जी, बिल्कुल प्रमोद जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जाखल मंडी के लोग तो पहले ही परेशान हैं इस समस्या से, क्योंकि इतना बड़ा टैक्स मैंने खुद अब दुकानों की रजिस्ट्री करवाई, जिसके अंदर मैंने खुद ही इनका टैक्स है कम से कम भी नगर पालिका को बहुत ज़्यादा टैक्स दे चुका हूँ। और यहाँ जितनी रजिस्ट्रियाँ, इतने बड़ा बजट होने के बावजूद कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा मंडी के अंदर जी। नगर पालिका का तो पूरा मसला है ही जी। तो
तो हमारे साथ इस समय जाखल मंडी के एक और समाज सेवी पवन कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कई बार जाखल नगर पालिका की अनदेखी जो है वो बयान कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, जो प्रदेश के पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली है, उनको भी नगर पालिका की इस व्यवस्था के प्रति रोष व्यक्त कर चुके हैं। पवन जी, क्या कि सभी मंडी वासियों को पता है कि जो बस स्टैंड के आसपास की सभी सड़कें हैं तो उस पर पैदल तुरना भी बहुत मुश्किल है, मोटरसाइकिलों जाना बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई मरीज डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं है, पीछे साइड से अपना साधन खड़ा कर मरीज को पैदल उठाकर लेके आना पड़ता है। ऐसा किसी भी मंडी में नहीं देखा भी जो इतना बुरा हाल है बस स्टैंड के एरिए में, तो बहुत गलत है। तो ये हम मंत्री से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी मंडी की और तरफ ध्यान देकर मंडी के जो भी विकास कार्य हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि और कामों की तरफ। मंडी के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, 3 मंत्री होते हुए भी। चाहेंगे हाँ जी। नगर पालिका प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि चाहे गलियां जब भी बनेंगी, क्योंकि बजट तो आ रहा है, सीवरेज लाइन पड़ चुकी है, आप गलियां जब भी बनाओगे तो बनाओगे, एक बार इसको सेट करके तो लगा दो, जो इसके पाड़ के एक साइडों पे लगा रखी है, क्योंकि लोगों का चलना, बाइक पे जाना तो आसान हो जाए, नहीं खड्डों के अंदर डेली एक्सीडेंट वाला काम बना पड़ा है यहाँ पर। और बस स्टैंड से जो सवारियाँ या ठेके पर आने वाले जो व्यक्ति शाम को आते हैं ना यहाँ पे पंजाब से दारू पीने, वो यहाँ खड़े होके अपना बाथरूम तक करते हैं। यहाँ बहुत बुरा हाल है जी, इसलिए हम मांग करते हैं जब गली नई बनेगी तो बनेगी, इनको तो सेट करके लगवा दीजिए आप, इतना बजट तो होगा आपके पास। धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस प्रकार से आपने यहाँ के निवासियों का वो दर्द सुना, वो दुख सुना, और जाखल मंडी के नगर पालिका प्रशासन की वो अनदेखी को जो खुद साबित कर रहे थे, उस बात को आपने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। एक बार फिर से आपको वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ के जो हालात हैं वो किस प्रकार से बने हुए नज़र आ रहे हैं, कि किस प्रकार से जो नगर पालिका प्रशासन है इस व्यवस्था पर घोर जो है लापरवाही करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने नाजायज़ तौर पर जो होर्डिंग है, बोर्ड हैं, वो भी बड़े लगाए हुए हैं, जो कि बड़े ही लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम खास खबरों और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग की खास रिपोर्ट।